गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए भैया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करने जा रहा हूं। बड़ी बारीक थ्योरी आती है मेरे भाई, बिकॉज ये कंपनीज एक्ट से गवर्न है। कंपनीज एक्ट से गवर्न है और अपनी आदत है कि न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, लेकिन अपन बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं। भैया मैंने एक कोशिश की है टू द पॉइंट सारे शेयर्स के पॉइंट को कवर करना, शेयर चैप्टर के पॉइंट को कवर करना। इसलिए मेरे टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ शेयर्स एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा और आप टू द पॉइंट याद करते रहिएगा और सुनते रहिएगा विद द टाइम। आपको देखिए, वैसे भी आजकल कॉपी और पेन का यूज तो बहुत रेयर ही हो गया है। आप तो सारी किताबें, हमारा यही दुनिया हो गई है बच्चा। तो बस आप सुनते रहिएगा, कान लगाकर आप शेयर्स के सारे पॉइंट सुन लीजिए और देखिए मेरा आपका काम हो जाए कि ना हो जाए। भैया एक एक नंबर पकड़ना है, एक एक नंबर पकड़ना है। एक सीयूईटी में एक एक क्वेश्चन सर जी वेटेज कैरी करता है, आपका कॉलेज बदल देगा। ठीक है ना बच्चा। चलिए, टॉपिक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ शेयर्स एट अ ग्लांस बाय शरद गौड़। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भैया, बच्चा सबसे पहले बताइए, क्लास 11th में आपने एक चीज चुनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और हर बच्चे को यह थ्योरी है। क्या याद की थी? क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी? गौर सर, सुना है एक कंपनी प्राइवेट होती है और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। गौर सर, ये वो कंपनीज हैं जो क्या इश्यू करती हैं, जो ये पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लेती हैं और पब्लिक में शेयर इश्यू करती हैं, इसीलिए इन्हें जॉइंट स्टॉक कहते हैं। क्या डेफिनेशन याद की थी? थोड़ा सा याद हो, चलिए मैं याद कराता हूं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपने क्या याद किया था? पॉइंट नंबर 1, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये लॉ इसे क्या मानता है? पर्सन, बट इट इज नॉट अ लिविंग पर्सन लाइक अस, सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पक्का? सो कंपनी पर्सन है, सिटीजन नहीं है। क्या है? पर्सन है और सिटीजन नहीं है, क्योंकि कंपनीज को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते। तो बताइए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। इट इज इन द आईज ऑफ लॉ, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक ऑल ऑफ अस, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इट इज अ पर्सन नॉट अ सिटीजन, बिकॉज इट हैज नॉट बीन गिवन fundamental rights. So it is a person, not a citizen. क्रिएटेड बाय लॉ। बेटा आप तो जानते हैं, कंपनी को बनाने के लिए बेटा बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, और मेरे बच्चा सर रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो बेटा इट इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। बेटा कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाले अलग हैं। मुकेश अंबानी अलग हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस नहीं और रिलायंस मुकेश अंबानी नहीं है। देयर इज अ सेपरेट एंटिटी, देयर इज अ सेपरेट एंटिटी। एक बेटा व्हील है। क्या है? व्हील मींस एक कर्टेन है जो कंपनी और कंपनी को बनाने वालों को अलग करता है, अलग करता है। सो याद रखना, हैविंग सेपरेट एंटिटी का मतलब है कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, इट्स मैनेजर्स एंड इट्स डायरेक्टर्स। तो कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाले अलग हैं। देयर इज अ डाइवर्स बिटवीन कंपनी एंड मैनेजमेंट, कंपनीज एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है ना बच्चा जी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। भैया लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। सो मेरे बच्चा, कंपनी का कैसा सक्सेशन है, कैसा एग्जिस्टेंस है? सर जी कंपनी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे चलती है, लोगों का आना जाना बना रहे, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। बताइए किसी जमाने में
सर जी, कंपनी टाटास के मालिक जमशेद जी टाटा थे। इसके बाद भैया कितने लोग बदले। अभी रतन टाटा जी दुनिया से गए हैं और अब आगे कोई और उसको चला रहा है, तो लोग चलाने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चा कंपनी आज भी वही है, जो उसका नाम था आज भी वही चल रहा है, बिकॉज देयर इज अ परपेचुअल सक्सेशन। और बेटा द लास्ट वन इज कॉल्ड कॉमन सील, द लास्ट वन इज कॉल्ड कॉमन सील। भैया कंपनी में कॉमन सील है फ्रॉम द 2013 तक, अप टू 2013 कॉमन सील वाज कंपल्सरी, बट आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट कॉमन सील हैज बिकम ऑप्शनल। आप कॉमन सील रखना चाहें रखें, ना रखना चाहें ना रखें। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal is optional. Clear? चलिए बताइए सर। Normally, the point number 2 is normally the liability of shareholder is limited to the extent of unpaid value of share. भैया जी, यदि आपने मोस्टली कंपनियों के नाम के आगे लिमिटेड लिखा देखा होगा, मतलब भैया एक किसी भी शेयर होल्डर ने कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज का खरीदा है, ही विल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 10 रुपीज, मीनिंग देयर बाय यदि हमने 10 रुपए का कोई शेयर खरीदा है और हमने अभी 8 रुपीज ही पे किए हैं, तो बच्चा मुझे कितना और देने के लिए मैं लाइबल होऊंगा? ओनली 2, बट ओनली 2 रुपीज, बट बियॉन्ड दैट आई विल नॉट बी लाइबल। सो नॉर्मली द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। तो भैया 10 रुपए का शेयर है, तो शेयर होल्डर विल बी लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 10। कितनी भी कंपनी को जरूरत पड़ जाए, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चला जाए, बट शेयर होल्डर्स विल नॉट बी लाइबल फॉर मनी बियॉन्ड रुपीज 10। क्लियर गॉड सर? पॉइंट नंबर 3, in companies there is a diverse between ownership and management। भैया कंपनी में ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। अब भैया जी कंपनी में ओनरशिप कहां से मिलती है? भैया शेयर खरीदने से आप शेयर होल्डर हो जाते हैं, शेयर होल्डर होने से आप स्टेक होल्डर हो जाते हैं, स्टेक होल्डर होने से आप एक तरीके के इनडायरेक्ट ओनर, आप ओनर बन जाते हैं, लेकिन मैनेजर नहीं बनते, बिकॉज कंपनी में ओनर अलग होते हैं और मैनेजर्स अलग होते हैं। सो इन कंपनीज देयर इज अ डाइवर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इट मींस शेयर होल्डर्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ओनर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी मैनेजर्स लाइक इन अ पार्टनरशिप फर्म। जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म में देखा था, वही पार्टनर ओनर है, वही पार्टनर मैनेजर है, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग शेयर्स यू कैन बिकम द शेयर holders, but not necessarily you can become the manager of a company. Clear? G. Next, joint stock company can be limited by shares and limited by guarantee, and it can also be unlimited. Joint stock company भैया 3 तरीके की हो सकती है। Can be limited by shares, लिमिटेड बाई गारंटी, एंड बेटा शायद आपने ध्यान ना दिया हो, अनलिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? अनलिमिटेड। तो 3 तरीके की बेटा कंपनीज हो सकती हैं। नंबर 1 लिमिटेड बाई शेयर्स, नंबर 2 लिमिटेड बाई गारंटी, नंबर 3 अनलिमिटेड कंपनी। तो गॉडसन बताइए ये लिमिटेड बाई शेयर्स क्या है? तो बेटा इन द केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर, भैया यदि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाई ईच वन ऑफ देम। भैया यदि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है और आपने 10 रुपीज का शेयर खरीदा है बच्चा, तो आप सिर्फ कितना रुपए देने के लिए लाइबल होंगे? यू विल बी लाइबल ओनली to the extent of nominal value of the share, that is face value of the share। तो यदि किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है और कंपनी लिमिटेड बाई
शेयर से तो याद रखना बेटा, कोई भी शेयर होल्डर्स 10 रुपीज के बियॉन्ड देने के लिए लायबिल नहीं होगा। ओके, और सर अगला आपने कहा ये लिमिटेड बाई गारंटी कंपनी क्या है? कंपनीज लिमिटेड बाई गारंटी क्या है बेटा? ये वो कंपनी है, इन कंपनियों में लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम इन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बेटा जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना बेटा, ये वो कंपनीज हैं जिनमें कंपनी को बनाने वाले मेंबर्स कंपनी को गारंटी दे देते हैं कि कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप में गई, कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो जितनी हम गारंटी दे रहे हैं उतनी गारंटी हम पूरी करेंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटीज बेटा कौन सी कंपनीज हैं? ये वो कंपनीज हैं जिनमें बनाने वाले इस बात की गारंटी देते हैं, एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी देते हैं या इस बात की गारंटी देते हैं कि कभी भी कंपनी यदि लिक्विडेशन में गई तो जो हमने गारंटी दी है, आई विल मीट आउट दिस गारंटी, आई विल मीट आउट दिस गारंटी। यूजुअली ये कंपनीज नॉर्मली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज नहीं होती हैं भैया। सच कंपनीज आर नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंपनी। ये वो कंपनीज हैं जिन्हें स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। क्लियर? और सर ये अनलिमिटेड कंपनी, ये नाम नहीं सुना तो सुन लीजिए। अनलिमिटेड कंपनीज रेफर टू दोस कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। इट मींस in the event of loss or deficiency, private property of the members can be used to make up such losses of deficiency। यदि कभी कोई कंपनी, यदि आपने कैसी बनाई है, अनलिमिटेड बनाई है, तो बच्चा याद रखना पार्टनरशिप फर्म की तरीके से आपकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। और यदि फर्म बाइंडिंग अप में जाती है तो बच्चा याद रखना, इज इट क्लियर कि बिजनेस को होने वाला लॉस या डेफिशिएंसी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी कवर की जा सकती है। ओके, प्राइवेट कंपनी गॉड सर क्या होती है? गॉड सर प्राइवेट कंपनी क्या है बेटा? आप तो जानते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं जो पब्लिक कंपनीज नहीं हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। इन कंपनियों में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? और सर 2 होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो बताइए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स आर 2 एंड द मैक्सिमम मेंबर्स आर 200। एंड कम से कम कितने डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए? गॉड सर 2 डायरेक्टर होने चाहिए। इज इट क्लियर? क्या ये सर? और भैया याद रखना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मींस शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं ले सकती। ओके गॉड सर। और यूज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इज कंपल्सरी। और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे आपने लिखा देखा होगा पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है। क्लियर जी गॉड सर। गॉड सर ये बताइए, ये तो प्राइवेट हो गई। पब्लिक कंपनी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस सर ये पब्लिक कंपनीज के लिए क्या है भैया? प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने? 200। बेटा एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में इज इट क्लियर? पब्लिक कंपनी में लोग अपने शेयर किसी और को बेच सकते हैं। जैसे लोग ग्रो ऐप पर और डिफरेंट ऐप्स पर क्या करते हैं? शेयर एक दूसरे को बेचते हैं। ये कौन सी कंपनीज होती हैं बेटा? ये पब्लिक कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनी में ये नहीं होता। ठीक है ना भैया? प्राइवेट कंपनीज कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनीज पब्लिक से क्या ले सकती हैं? पैसा ले सकती हैं, अपने शेयर को पब्लिक से सब्सक्राइब करा सकती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन या पैसा नहीं ले सकते। वर्ड लिमिटेड इज टू बी यूज्ड अलोंग विद इट्स नेम। बेटा पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे पब्लिक नहीं लेकिन लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। हां बच्चा, कुछ केसेस में यदि कंपनी
कैसी है? किसी सोशल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, कल्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए बनाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, तो बेटा एग्जेम्पशन मिल जाता है लिमिटेड वर्ड यूज करने से। अदरवाइज लिमिटेड वर्ड तो लगाना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। क्लियर गॉड्स? एक नई कंपनी का जन्म हुआ है, वन पर्सन कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? वन पर्सन कंपनी। और ये अभी अभी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में ही ये कंपनी आई है। तो बताइए वन पर्सन कंपनी का जन्म कब हुआ है? सर आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में हुआ है। और सर कभी सुना ही नहीं वन पर्सन? सर हमेशा सुना है कि कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। नहीं बेटा, 2013 में कहा गया कि एक आदमी भी कंपनी बना सकता है। अच्छा सर, तो ने किसके बारे में बताइए? वन पर्सन कंपनी के बारे में। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। कोई भी नेचुरल पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन है और इंडिया का रेजिडेंट है, ये वन पर्सन, ये जो एक आदमी है, ये अकेला होने के बावजूद भी ये कंपनी बना सकता है। ओके। और सर और बताइए वन पर्सन। तो पहली बात वन पर्सन के बारे में क्या है? ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही कैन सेट अप अ वन पर्सन कंपनी। और बताइए सर, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। ऐसी जो वन पर्सन कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 50 लाख। एक एक फिगर नोट भी करते रहना, सुनता तो है ही है, नोट भी। बताइए ऐसी कंपनी की पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों का 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताइए भैया वन पर्सन कंपनी का टर्नओवर का के शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए या किससे कम होनी चाहिए? सो वन पर्सन कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होनी चाहिए और उसका टर्नओवर पिछले 3 सालों का एवरेज टर्नओवर मीन सेल्स 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके गॉड सर। और तीसरी बात याद रखना, वन पर्सन कंपनी कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पस। कैन बी फॉर्म फॉर, भैया आप बिजनेस के लिए बना सकते हैं, सोशल रिलीजियस कॉजेज के लिए आप वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकते। और एक बात याद रखना, वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी होती है, भूलकर पब्लिक मत समझ लेना। ओके। वन पर्सन कंपनी OPC, one person company can be converted into private or public company. Is it clear? After the expiry of 2 years from the date of its incorporation. तो आप one person company को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? 2 साल बाद। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी बनाने के 2 साल बाद। इफ यू विलिंग यू कैन कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी। ओके गॉड सर। और बेटा याद रखना, वन पर्सन कंपनी को कौन सा स्टेटमेंट, एक चैप्टर है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? जी गॉड सर, क्लियर। गॉड सर, शेयर कैपिटल बताने की जरूरत नहीं है सर, इन सब टर्म से आप वाकिफ हैं। एक कंपनी की जो भी कैपिटल होती है, इज इट क्लियर? एक कंपनी की जो भी शेयर कैपिटल होती है, इज इट क्लियर? यदि उसे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे हर शेयर की कीमत पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल, एक किसी भी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और उसकी शेयर कैपिटल 10 लाख है। माना कोई कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लाख है। उसकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। तो बताओ एक शेयर कितने का है? 10 का। तो ये जो 1 लाख शेयर हैं इन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट्स ऑफ शेयर कहते हैं। और ये जो 1 लाख 10 लाख हमारी टोटल कैपिटल है, इसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। सो द टोटल कैपिटल इज कॉल्ड शेयर कैपिटल एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। और बेटा एक शेयर कितने
प्राइस का है, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर और फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ओके बेटा, जब हम शेयर्स के सवाल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल करते हैं तो बेटा शेयर कैपिटल के टाइप से हमारा पाला पड़ता है। चलिए सर उन टाइप्स को एड्रेस कर लें। हाँ भैया, पहली कैपिटल क्या है भैया? ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। ये बच्चा ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम कैपिटल है। ये वो कैपिटल है जितना मैक्सिमम पैसा कंपनी पब्लिक से ले सकती है। बेटा ये जो ऑथराइज कैपिटल है, ये क्लास 11th में आपने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके कैपिटल क्लॉज में दी होती है कि भैया इतनी कैपिटल पब्लिक से लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने कंपनी को ऑथराइज किया है। मतलब रजिस्ट्रार ने ऑथराइज कैपिटल का मतलब है बस इतनी ही कैपिटल पब्लिक से लेने की परमिशन दी है, इससे ज्यादा कैपिटल नहीं ली जा सकती। दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। चलो भैया इश्यूड कैपिटल। अब माना सर मुझे तो 1 करोड़ रुपए के शेयर की परमिशन मिली है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑथराइज कैपिटल। लेकिन बेटा अभी मैं 50 लाख रुपीस के शेयर पब्लिक में इश्यू करना चाहता हूं किए नहीं चाहता हूं, तो मैं कितने शेयर पब्लिक में इश्यू करना चाहता हूं, मींस पब्लिक से कितना पैसा लेना चाहता हूं? सर 50 लाख लेना चाहता हूं। दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। सो इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द nominal value of part of authorized capital which company issues। तो बताओ भैया, हमारे पास मैक्सिमम 1 करोड़ शेयर्स इश्यू करने, 1 करोड़ रुपए के शेयर इश्यू करने की परमिशन है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। बट बेटा अभी तो मैं 50 लाख रुपए पब्लिक से लेना चाहता हूं। इज इट क्लियर? इसके लिए हमने सर जी इन्विटेशन, सर जी एक प्रोस्पेक्टस निकाला है, दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इश्यूड। अगली कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सी कैपिटल बेटा? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब। अब भैया हम तो 50 लाख रुपए के शेयर बेचना चाहते थे, लेकिन बेटा एप्लीकेशंस कितने की आई? 40 लाख की आई। कितने की आई? 40 लाख की आई। मतलब पब्लिक ने कितने शेयरों के लिए सब्सक्राइब किया? सर 40 लाख के लिए। तो जितनों के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आई, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। इज इट क्लियर? सो इट इज द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो सर मुझे 1 करोड़ रुपए के शेयर की परमिशन मिली, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। 50 लाख शेयर मैं इश्यू करना चाहता हूं, 50 लाख रुपीस मैं पब्लिक से लेना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड इश्यूड शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इश्यूड शेयर कैपिटल। लेकिन सर पब्लिक ने 40 लाख शेयर्स के लिए, 40 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्लियर गॉड सर? बढ़ते रहिए, ग्लांस बढ़ते रहिए। रिजर्व कैपिटल। क्या भैया? रिजर्व कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। Reserve capital refers to uncalled up share capital of a company। Reserve capital वो uncalled up share capital है कंपनी की, which can be called only in the event of winding up। सर नहीं समझ में आया, समझो भैया। एक कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया। कंपनी ने कहा कि भैया हम एप्लीकेशन पर 2 रुपीज लेंगे, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज लेंगे, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज लेंगे और सेकंड कॉल पर 2 रुपीज लेंगे। तो बताइए सर, कंपनी ने शेयर इश्यू किए, कंपनी ने कहा भैया शेयर होल्डर जी पैसे 4 इंस्टॉलमेंट में दे दो, एप्लीकेशन पर 2 दे दो, अलॉटमेंट पर 3 दे दो, फर्स्ट कॉल पर 3 दे दो, सेकंड कॉल पर 2 दे दो।
बोले डन भैया। लेकिन कंपनी ने 8 रुपए ले लिए इनसे, लेकिन कंपनी को लगा कि 2 रुपए अभी हम नहीं लेंगे, ये हम तब लेंगे जब कंपनी कभी वाइंडिंग अप में जाएगी या लिक्विडेशन में जाएगी। मतलब कंपनी कितने रुपए ले चुकी है? 8। और कंपनी ने 2 रुपए कब के लिए रिजर्व कर दिए? व्हेन द कंपनी विल गो इन वाइंडिंग अप और द कंपनी विल गो इन लिक्विडेशन। तो बताओ बेटा, कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने अभी नहीं मांगा और जिसको रिजर्व कर दिया, किस वक्त के लिए? व्हेन द कंपनी विल गो इन वाइंडिंग अप। तो रिजर्व कैपिटल का वो पार्ट है जिसे कंपनी रिजर्व कर देती है। कब के लिए? वाइंडिंग अप के लिए। कब के लिए? वाइंडिंग अप के लिए, या उस दिन के लिए जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। तो सच कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल का वो पार्ट जो रिजर्व कर दिया जाता है, कब के लिए? वाइंडिंग अप के लिए। दैट कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। दैट कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अब सुनिए, रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल है। मतलब हमने कितने रुपए नहीं मांगे हैं? 2 रुपए नहीं मांगे हैं। 2 रुपए नहीं मांगे हैं। तो बताओ रिजर्व कैपिटल क्या है? ये वो 2 रुपए हैं जिन्हें कंपनी कब मांगेगी? जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी या लिक्विडेशन में जाएगी। वाइंडिंग अप में जाएगी या लिक्विडेशन में जाएगी। अब कुछ रिलेटेड फैक्ट समझ लीजिए। इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल बनाना कंपनी का एक डिस्क्रिशनरी पावर है। बनाना चाहे बनाए, ना बनाना चाहे ना बनाए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, और यदि कंपनी बनाना चाहती है, रिजर्व कैपिटल बनाना चाहती है, तो याद रखना कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन अपनी जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे कोई रिजर्व कैपिटल नहीं बना सकता। ओके, और याद रखना, ये जो रिजर्व सच कैपिटल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेटिंग कैपिटल लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोनस शेयर। याद रख लेना बेटा, सच कैपिटल कैन नॉट बी यूज्ड। भैया ये जो कैपिटल है, इज इट क्लियर, ये किस काम नहीं आ सकती कि आप सोचें कि हम अपने कैपिटल लॉसेस को कवर कर लें, बोनस शेयर बांट दें। नहीं, रिजर्व कैपिटल नहीं है। रिजर्व कैपिटल तो वो कैपिटल का पार्ट है विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। एंड बेटा याद रखना, सच कैपिटल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। रिजर्व कैपिटल के अंदर नहीं, आउटसाइड द कैपिटल दिखाई जाती है एज अ कमिटमेंट। तो रिजर्व कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इट इज शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट अंडर द हेड कमिटमेंट। व्हाट्स कैपिटल रिजर्व, एक नाम और है रिजर्व कैपिटल। तो एक है रिजर्व कैपिटल और एक है कैपिटल रिजर्व। ये दोनों नाम और सर एक जैसे लग रहे हैं। रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं बच्चा, दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व्स हैं जिन्हें एक कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट से बनाती है और यूजली इनका यूज होता है कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए। सो कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड आर यूज्ड टू कवर द कैपिटल लॉसेस आर यूज्ड टू कवर द कैपिटल लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। तो बताओ कैपिटल रिजर्व कौन से रिजर्व हैं? सर कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व हैं जिन्हें हम बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, एंड आर यूज्ड टू कवर नंबर 1 टू कवर कैपिटल लॉसेस कवर कर सकते हैं और फुली पेड बोनस शेयर दे सकते हैं। और किसी काम में आप कैपिटल रिजर्व को नहीं ले सकते। क्लियर बच्चा? क्लियर? तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि शेयर्स में बहुत लंबी थ्योरी है, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना सर? तो अभी 1-2 वीडियोस इस पर और बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक लंबा वीडियो बन जाएगा तो बच्चा आप सुनोगे नहीं। इसलिए थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैं सर अपने शेयर्स की थ्योरी को कुछ वीडियोस में डिवाइड कर रहा हूं जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है सर जी?
इंटरेस्ट तो रखना चाहिए। अब तो 3 महीने बचे हैं, अब तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मोर देन number of days available with you. So now you must concentrate hard. पढ़ते समय अब बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। अब आपका जो एक्चुअल इनबिल्ट एप्लीकेशन है, अब वो एक्सरसाइज में आना चाहिए। ठीक है ना बच्चा? So that's for today. Rely on us. We rely on lot of experience, बच्चा। Thank you.